Hello my dear students, welcome back to your SST class and today we are going to discuss about the Stone Age. ठीक है, Stone Age के बारे में हम करेंगे डिस्कस आज इस क्लास में। और जो Stone Age है इसको हम मेनली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल हम एक बार रफली सा एक बार देख लेंगे कि हर एक स्टेज में मतलब क्या क्या मेनली उसकी फ़ीचर है और क्या क्या हर एक स्टेज में आगे वो होता गया। ओके, कि आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फैक्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In 4 parts we can divide it. The Stone Age, the periods are Old Stone Age, then Middle Stone Age, New Stone Age, and then Copper Stone Age. Now in every stage stone word is used. इससे ये तो आपको क्लियर हो गया कि इन ऑल स्टेजेस में जो टूल्स वो यूज़ कर रहे थे, जो वेपन यूज़ कर रहे थे, दैट वर मेड ऑफ स्टोन, वो स्टोन के बने हुए थे। फिर ये हमने डिवाइड कैसे कर दी स्टेजेस, तो रफली हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि ओल्ड स्टोन एज, इन दिस स्टेज अर्ली मैन स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ स्टोन। देन इन नेक्स्ट स्टेज ही रियलाइज दैट ही कैन इम्प्रूव दीज टूल्स, कि वो इम्प्रूव कर सकता है, थोड़े उसकी शेप चेंज हो गई, थोड़े और अच्छे से बनाने सीख लिए। एक एक ट्रांजिशन पीरियड आ गया कि एक स्टेप आगे हो गए वो। ठीक है, अब न्यू स्टोन एज में मेनली क्या डिफरेंस हुआ, जो उनके वेपन्स थे, टूल्स थे, वो और अच्छे से उन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। बट एक जो मेन डिफरेंस क्या हुआ न्यू स्टोन एज में, कि टिल द ओल्ड स्टोन एज एंड मिडिल स्टोन एज वो क्या थे, फूड गैदरर्स थे। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, अपना जो फूड इकट्ठा करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे फॉर देयर फूड। इन न्यू स्टोन एज द मेजर चेंज वॉज अर्ली मैन, द मैन बिकेम फूड प्रोड्यूसर। फ्रॉम फूड गैदरर ही बिकेम फूड प्रोड्यूसर। इट मीन्स पिछली 2 स्टेजेस में वो क्या कर रहे थे, दे वर गैदरिंग फूड, दे वर हंटिंग एंड गैदर्ड फूड। ओके, बट इस स्टेज में क्या किया, जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वी कैन ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स, हम ये उगा सकते हैं खुद। तो एक प्लेस पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया जहाँ पे वो अपनी जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ग्रो करेंगे। ओके, एंड इन 4th स्टेज, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, इन कॉपर स्टोन एज they used copper along with stone. It is clear now? Okay, so now we'll discuss these stages in detail. Okay, now let's discuss in detail the old stone age. Old stone age का नेम एक हम क्या दे सकते हैं, क्या दिया हुआ है, पैलियोलिथिक एज। ओके, इन पैलियोलिथिक एज human beings lived a nomadic life. Nomadic life means, पिछले चैप्टर में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्सन है एक प्लेस पे टिक के नहीं रहते, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाई दे डू सो, इन सर्च ऑफ फूड। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड fruits, nuts, roots, and they had no idea about growing crops. Okay, now what are tools they were using? Tools कौन कौन से थे वो यूज़ कर रहे थे? Archaeologists has found some of the earliest stone tools. They took a stone and shaped it so that they can use for hunting. Okay, now we'll discuss the places जहाँ पे ये proofs मिलते हैं. Okay, various sites. These important Paleolithic sites are in Madhya Pradesh, Karnataka and Andhra. And in 3 states में कौन कौन से places हैं? मध्य प्रदेश में भीमबेटका, कर्नाटका में है हुणसंगी एंड आंध्रा में है कुर्नूल। ओके, एंड नाउ विल डिस्कस कि जो इस स्टेज में है, जो अर्ली मैन ही केम टू नो अबाउट डिस्कवरी ऑफ फायर, दे डिस्कवर्ड अबाउट फायर। ओके, व्हाट आर द प्रूफ्स, प्रूफ क्या है? नाउ टिल नाउ यू ऑलरेडी नो कि जो स्टार्टिंग में है उन्होंने कैसे देखा कि जो फायर वो प्रोड्यूस की जा सकती है बाय रबिंग टू स्टोन्स। मीन्स फर्स्टली दे ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ वेदर कंडीशन और समथिंग दैट whenever there is bad weather condition, so they observe thunder, lightning, and then trees and bushes catch fire.
So they saw the fire and maybe incidentally or something they discovered fire. Okay, but what the proof we have, हम हमारे पास क्या प्रूफ है कि इस एज में उन्होंने डिस्कवर कर ली थी फायर. आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव्स में है. आर्कियोलॉजिस्ट हैज फाउंड ट्रेसेस ऑफ ऐश. अब ऐश कहाँ से आएगी? इट मीन्स दैट ऐश इज द प्रूफ दैट they were using fire that time. Okay, now next stage is middle stone age, and middle stone age is called mesolithic age. It is called mesolithic age. And what were the changes in the life during this age? No doubt there were nomads in this stage also, but there was a change in their style of living. Means जो लास्ट स्टेज है ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक एज में है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे बट उनको आइडिया नहीं था कि किस प्लेस पे हमें बेटर फूड मिल सकता है, तो वो क्या करते रहते थे, वो मूव करते रहते थे. इन मेसोलिथिक एज they are not living in one place. No doubt they are roaming, but now their area is small and they are living in that area for a longer period. थोड़ा टाइम वो एक प्लेस पे रुकते हैं कि काफ़ी टाइम तक हमें कुछ टाइम तक हमें इस एरिया से खाना प्रोवाइड हो सकता है. ओके, एंड फिशिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज, कि जो फिशिंग करना इस स्टेज में स्टार्ट किया है. एंड नाउ देयर टूल्स, दे हैव बेटर टूल्स एज कम्पेयर टू लास्ट स्टेज. They had weapons like arrows and spears in this stage. And what are the sites? कौन कौन से प्लेसेस पे ये प्रूफ मिलते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. Now new stone age or neolithic age is the next stage. And what are the features? What are the changes in this stage? Mainly हमने क्या डिस्कस किया था? What was the major change in this stage? Early human became food producer. Okay, food producer means in this stage he is able to grow crops. वो अब जो easy जो crops हैं like wheat, barley, उन्होंने grow करना start किया. And it is understood कि जब उन्होंने एक place पे जो food है, crops है, वो grow की हैं तो वो उसी place पे रहेंगे. Now there was no need to go from one place to another. वो एक place से दूसरे place पे नहीं जाएंगे. They will live there. And also in this stage they domesticated animals. उन्होंने animals को भी है पालतू बनाया. For which purpose? For milk and meat. And the invention of wheel was the greatest achievement of this age. It made the life of people easier. Now we have already discussed in previous classes कि जब व्हील की इन्वेंशन हुई उसके साथ है बहुत सारे जो काम है वो इजी हो गए. लाइक फर्स्ट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन. नाउ दे कैन कैरी लोड्स. दे मेड means of transport they started making using the wheel. And next invention then it will be pottery. उन्होंने pots बनाना start किया wheel की invention से. Then they used wheel for spinning also. Now they will spin and make cloth, and it means they will wear cloths. Means with the invention of wheel there were great changes in human life. And related to this age some burial sites are also found कि when a person died people buried their dead body along with some objects. जब वो किसी पर्सन की ऐसे डेथ हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उसकी डेड बॉडी के साथ है कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं. मीन्स जैसे कुछ चीज़ें वो जब ऑलरेडी लाइफ में यूज़ करते थे तो वो डेड बॉडी के साथ भी रखते थे. इट शोज़ दैट दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो. वो क्या बिलीव करते होंगे कि मे बी दैट पर्सन विल नीड और यूज़ दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आफ्टर डेथ. एंड इन दिस एज द टूल्स these tools were well shaped and polished. Means they were using stone. No doubt they were using stone for making tools, but they were more polished and shaped. And they started using some handles also. And which are the important sites of this age? Archaeologists have found a number of Neolithic sites in the Indian subcontinent. Some of the important sites are
in Pakistan, Mehergaon in Pakistan, and some sites are in Kashmir, Uttar Pradesh, and in Bihar. Now, next stage is Chalcolithic age. As it is clear that in this period, early man started using copper metal along with stone. So, this stage is also known as Copper Stone Age. And copper was used in making some tools like swords, knives, axe, fish hooks, pins, rods. And important sites are in which states? Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, where copper tools are found. इन places से हैं जो copper के tools हैं वो मिले हैं, and that is a proof that in this age copper was used. And now when they started using one metal, अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि we can mix two metals and make alloy. And then next they started using bronze, and that period is known as the Bronze Age. Okay, I hope now you are able to understand these four main stages of Stone Age, and also you are able to differentiate between each stage. Thank you.